गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था चार्ज जब स्टेशनरी अस्थिर रहता है तो उसका प्रॉपर्टी सब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन चार्ज जब चलने लगता है तो वही करंट बनाता है। इसीलिए देखिए पहला लाइन है मूविंग चार्जेज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग चार्ज जब मूव करेगा तो करंट बन जाएगा। अच्छा, तो मान लीजिए करंट का अब हम लोग को डिफिनीशन देना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो करके डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में पास करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हुआ यही, इसका क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे काट के इधर से देखेंगे या है ऐसा ही नहीं मालूम पड़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका। उसी तरह मान लीजिए कोई कंडक्टर कोई वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होके कितना करंट बह रहा है, तो मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास करता है उस क्रॉस सेक्शन से। मान लीजिए यहाँ का क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज करता है, तो हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं जो होता है आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एवरेज वैल्यू का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पहला सेकंड में कुछ चार्ज गया, दूसरा सेकंड में उतना चार्ज नहीं गया, कम या ज़्यादा गया, ऐसे ही तीसरा सेकंड में सब मिला के मान लीजिए डेल्टा टी टाइम होता है और उसमें चार्ज का टोटल डेल्टा क्यू होता है, तो एवरेज करंट ही निकल सकता है। इसलिए आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर मान लीजिए करंट का जो है ये चार्ज फ्लो का माने यूनिफॉर्म है, तब तो सीधे जितना चार्ज बहा मान लीजिए क्यू बहा और ये टाइम टी लगा तो उसको हम लोग ये कर देंगे क्यू बाई टी। अच्छा, अब ये देखिए ठीक से हर एक लाइन का बड़ा मीनिंगफुल है। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम इज नॉट कांस्टेंट, माने टाइम के हिसाब से अगर चार्ज का फ्लो कांस्टेंट नहीं है तब क्या करें, तो द करंट वैरीज विथ टाइम, तब तो किसी क्रॉस सेक्शन में समय के हिसाब से करंट वैरी करेगा और उस समय हम लोगों को डिफरेंशियल लिमिट में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी है टेंडिंग टू जीरो, यानी उस समय का इंस्टेंटेनियस करंट निकलेगा हमको। तो इसी का जब एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का हम लोग लिमिट लेते हैं तो हमें मिलता है आपको उस समय का इंस्टेंटेनियस करंट आई क्या होगा, लिमिट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो ये हमको
दे देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट। इस समय कितना इस होके बह रहा है, इस समय कितना करंट इस होके बह रहा है, इस टाइप का मतलब जो वैल्यू हमको पता चलेगा। अच्छा, अब देखिए मेटल्स में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक्चुअली वही चलता है जब हम कोई बैटरी या कुछ लगाते हैं सेल वगैरह, तो वो चलने लगता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण मेटल में करंट बहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट या गैस जो है वो आयोनाइड गैस होगा या इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन होता है उसमें। तो या तो पॉजिटिव आयन चलने के कारण करंट होगा या निगेटिव आयन चलने के कारण या दोनों के कारण। इसीलिए लगता है और बोथ। देखिए करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है करंट, लेकिन इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कन्वेंशनली टेकन एज। करंट तो बहता है तो मैं क्या डायरेक्शन तो कुछ मानना पड़ेगा ना। तो शुरू से कन्वेंशनली मतलब शुरू से जो लोग मानते आए हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन पर चलता है, उस क्रॉस सेक्शन पर आपको वही हुआ ये करंट का डायरेक्शन माना जाता है। अच्छा, एक चीज है, यूनिट जो है वो देखिए करंट का SI यूनिट एम्पियर है। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल ए। हाँ, ये देखिए इसका ऐसा यूनिट एम्पियर है, लेकिन वैसे कहने के लिए तो मान लीजिए ये देखिएगा कूलम्ब पर यूनिट टाइम एम्पियर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली एम्पियर का डिफिनीशन जो है यहाँ से नहीं दिया जाता है। वो मूविंग चार्ज वाला जब हम लोग मैग्नेटिज्म वाला पढ़ने लगेंगे, उस केस में हम लोगों को ये एम्पियर का डिफिनीशन मिलेगा, जो हम लोग बाद में उस चीज़ को देखेंगे। अभी वो चैप्टर नहीं आया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होने के बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में जब हम लोग जाएंगे उस चैप्टर में, उस समय हम लोग एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ एम्पियर दिया जाएगा। और अभी तत्काल के लिए मानिए आप चार्ज पर यूनिट टाइम यानी कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि करंट के बारे में आप समझ गए होंगे कि किसी क्रॉस सेक्शन होके जितना टाइम में जो चार्ज आता है, चार्ज पर यूनिट टाइम निकाल लीजिए। एक होगा एवरेज, जहाँ की मान लीजिए चार्ज वैरी करता है टाइम के साथ में, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी जानना चाहिए, तो उसी एवरेज का लिमिट लेके हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में उस किसी समय क्या है इस क्रॉस सेक्शन पर, तो वो dQ/dt होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर है। अब आइए करंट डेंसिटी, ये एक नया, आप तो पहले क्लास सब जो जूनियर क्लास में करंट के बारे में तो पढ़े हैं। करंट डेंसिटी एक नया टर्म है और इसको हम लोगों को ठीक से समझना है।
देखिए करंट इज ए मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। करंट जो ऊपर में हम लोग आई लिखे हैं ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, माने जिसको हम मेजर आसानी से कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, वेलोसिटी, ये सब मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। उसी तरह करंट भी है, एमीटर लगा देंगे, नाप लिए, ये इतना है। अच्छा, बट ए रिलेटेड क्वांटिटी, माने करंट से रिलेटेड क्वांटिटी कॉल्ड करंट डेंसिटी इज ए माइक्रोस्कोपिक वन। ये वैसे नहीं मालूम चलेगा। करंट डेंसिटी करंट से डिफरेंट चीज है और वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, उसको हम तुरंत नाप नहीं सकते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है एंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर एंड नॉट कंडक्टर एज ए होल। इसको समझिए, वो तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। कंडक्टर के हर एक पॉइंट डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट पॉइंट पर आपको डिफरेंट करंट डेंसिटी हो सकता है। इसीलिए वो कहता है कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर। कहाँ है कंडक्टर में वो पॉइंट, तब उसका करंट मतलब डेंसिटी क्या होगा। ऐसा नहीं कि कंडक्टर एज ए होल, माने पूरा कंडक्टर का वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये करंट डेंसिटी, वो कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। कहता है इफ करंट आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वर्ड ठीक से देखिए, if current I is distributed uniformly across a conductor of cross sectional area A, मान लीजिए कंडक्टर ये लीजिए एक ठो कंडक्टर, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो के यूनिफॉर्मली माने करंट बह रहा है। कहने का मतलब कोई छोटा टुकड़ा भी लीजिएगा तो करंट पर यूनिट एरिया वही वैल्यू होगा, चाहे आप पूरे का लीजिए, करंट डिवाइडेड बाय पूरा एरिया। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर यूनिफॉर्मली किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करंट में चल रहा है तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे यानी करंट डेंसिटी को दे सकते हैं इस तरह परिभाषा, जे इज इक्वल टू आई बाय ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया। कब? जब आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तब। हाँ, अब ये देखिए, फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस in a conductor I is the flux of J vector यानी current density over that surface। कहता है कि for a particular surface in conductor, कंडक्टर में तो डिफरेंट सरफेस माना जा सकता है, कोई खास सरफेस पर करंट डेंसिटी जो है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दैट क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय जे इज इक्वल टू फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस इन ए कंडक्टर आई इज फ्लक्स ऑफ वेक्टर जे। वेक्टर जे का उस सरफेस एरिया पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को तो हम लोग पढ़े हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट वहाँ पर ई डॉट डी एस जो होता है इंटीग्रेशन, तो आप वही समझिए कि करंट डेंसिटी का
जो है एरिया वेक्टर के साथ जो डॉट लेते हैं वही हमको करंट मिलता है। तो ई देखने से भी पता चलता है कि ये वेक्टर आई एरिया, ये डिफरेंशियल एरिया है ds, इंटीग्रेशन देने का मतलब टोटल जो भी एरिया हो, तो जे डॉट ds, तो कहने का मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो नेचुरली आई जो है हो जाएगा स्केलर, जो पहले आपको कहा गया कि आई स्केलर है। क्यों स्केलर है? तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जे एंड ds। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, सर्किट वगैरह सब में तार जो लगा रहता है उसमें करंट का डायरेक्शन तीर द्वारा दिखाते हैं। तो जब करंट स्केलर क्वांटिटी है तो तीर द्वारा क्यों दिखाते हैं? कहता है उस तीर का मीनिंग ये है, एक खास पॉइंट पर या एक खास क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उस डायरेक्शन में एरो दिखाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, खाली पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन दिखाता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया द एरो शोन इन ए करंट डज नॉट इंडिकेट दैट आई इज ए वेक्टर। एरो का मतलब वेक्टरे मत समझिए, बट मेयरली माने मात्र शोज द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस क्रॉस सेक्शन पर या इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वही, इसीलिए वही एरो है करंट को दिखाने के लिए। अच्छा, द जे एट एनी पॉइंट इज ओरिएंटेड। ठीक से देखिए, जे अगर वेक्टर है तो इसका क्या डायरेक्शन होगा, सो सुनिए, ठीक से याद रखिए। द जे माने करंट डेंसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट इज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में बहेगा कोई कंडक्टर में, तो वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी वेक्टर का होगा। ठीक से दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी कंडक्टर में किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा वही वहाँ का माने करंट डेंसिटी वेक्टर होगा, वही डायरेक्शन होगा। उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में बहे वही होगा करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। यही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ दिक्कत आवे या तो पढ़ के देख के एक दो बार वीडियो समझिएगा, नहीं तो कुछ अगर दिक्कत है तो कमेंट करके लिखिएगा, वो पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए ताकि आपको पहुंचता रहे हमारा वीडियो और आपका स्टडी चलता रहे। दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो आप मदद करके कैसे करेंगे, तो व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिए इसको, उसका भी पढ़ाई ठीक से चलेगा। बोर्ड बड़ी जल्दी आ रहा है इसलिए बड़ी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।